हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। ठीक है, क्योंकि देखो लास्ट डेट इसका जो 28 जुलाई थी, अब वो बढ़कर 7 अगस्त तक हो गया है। तो इससे पहले यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं फिल किया है तो कैसे फिल करना है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल्स वाइज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और आप पूरा फॉर्म अपने स्मार्टफोन से ही फिल कर पाओगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, जैसे इमेज को अपलोड करना हो, क्रॉप करना हो, पीडीएफ बनाना हो, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना हो, फोटो को रिसाइज करना हो, लाइव फ़ोटो लेना हो या जो भी हो, सब कुछ आप अपने स्मार्टफोन से कर पाओगे और मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन दिखाएं, देखिए ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टोटल 70 पेज में देखो इन्होंने अपना दे रखा है। ठीक है, तो इसको आप जाके एक बार पढ़ेंगे। इसमें इसके बारे में सबको देखो डेट दे दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स में डेट आपका है यही 21 तारीख से आपको जारी हो चुका है। ठीक है, तो 21 जून का ये आपका जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया है और ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ 28 जून से। ठीक है, इसके बाद फिर देखो सेम वही चीज़ें बाकी अपना इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप देखेंगे। उसके बाद देखो नीचे है, देखो सारी चीज़ डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ठीक है, पे लेवल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है आप यहाँ से अपना देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे, देखो इसमें सारी सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। ठीक है, गलत नहीं भरना है, जो भी भरेंगे सही भरेंगे। देखकर आराम से आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा, सब कुछ आपको समझ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रहेगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे देखो पूछा जाएगा। ठीक है, और देखो अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर एक पोस्ट का अपना एक अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप उसको नोटिफिकेशन में चेकआउट करेंगे। ठीक है, अब आइए देखो हम देखते हैं हमारे मेन मुद्दा है फॉर्म फिल करना, उसको कैसे फिल करना है इसको देखते हैं। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका यदि आपने इससे पहले यदि रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है तो आप पहले से ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको केवल लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए क्या है कि हो सकता है कि आप अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए तो आप उसको भी सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो फिलहाल मान के चल के आप लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए देखो यहाँ पर आओगे, लॉगिन पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे क्लिक करते देखिए आपके पास पेज खुलेगा, लॉगिन विद आधार और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट रेजिडेंशियल। ठीक है, यदि आपके पास आरआरबी अकाउंट का डाटा वगैरह है तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो अपना आधार से भी लॉगिन करके। ठीक है, सपोज अभी हम डाटा से लेते हैं तो अपना मोबाइल नंबर इसमें डालोगे या ईमेल आईडी इसमें डालेंगे, अपना जो भी पासवर्ड बनाया था अपने रजिस्ट्रेशन के समय वो डालेंगे, फिर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अंदर लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब सपोज आपको भी पासवर्ड आपको पता नहीं अपने आपका क्या पासवर्ड है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, फिर आपका पासवर्ड जो है और अपना पासवर्ड भी यहीं से चेंज कर पाओगे। ठीक है, अब सपोज अभी मान लें कि नहीं अब हमारा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब तक हमने रेलवे को कोई फॉर्म नहीं भरा है, ये हमारे जीवन का हमारा पहला फॉर्म है जो हम रेलवे में भरने जा रहे हैं, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए, इसके लिए सिंपल आओगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया तो इसमें देखो वही बताया गया है कि आपने यदि 2024 में पहले से ही आप अपना यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो सारी चीज़ें आपको फिल करनी है आराम से। ठीक है, जैसे नाम वगैरह जो भी देना है क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार देना है। ठीक है, अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है जो भी देंगे। ठीक है, फिर अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना नेशनलिटी सेलेक्ट के लिए इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम डालेंगे, उसी नाम को दोबारा डाल के रीनेम कर दोबारा टाइप करके दोबारा से मतलब वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आपने अपना कभी नाम चेंज किया है, यदि आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप येस करेंगे। इसके बाद फिर अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर जो भी न्यू चेंज नेम है आप उसको देंगे। ठीक है, इसमें दे देंगे। यदि आपने अभी कोई नाम वगैरह नहीं चेंज किया है कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल सा नो फिल करके आगे बढ़ेंगे। अपना नीचे फिर अपना डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ आपने दिया। ठीक है, अपना डेट ऑफ बर्थ देने के बाद फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप जो भी आपका जेंडर होगा। ठीक है, तो उसमें अपना आप जेंडर सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जैसे मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर उसमें सेलेक्ट किया, जेंडर को दोबारा डाल के इसमें आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपने फादर का नाम देंगे, जो भी आपके फादर का नाम होगा आप इसमें दोगे, फिर फादर के नाम को इसमें दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर अपने मदर का नाम देंगे, मदर का नाम दोबारा डाल के इसमें वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो नीचे आएगा सिंपल, फिर अपना देखो आपका ईमेल एड्रेस देना। ठीक है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है एक एक्टिव अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस देने के बाद फिर जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी नंबर को आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो यह वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर फिर आपका मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, अब आपको अपना
आईडी कार्ड जो है अपना वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या वेरिफिकेशन के 3 चीज़ें हैं क्या, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, यदि आपका डिजिलॉकर अकाउंट है तो आप यहाँ से भी अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, ठीक है। आप इससे वेरिफिकेशन कर देना। सपोज आपके पास यदि नहीं हो तो आप तीसरा वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर जो भी आपका आधार नंबर होगा उस आधार नंबर को आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, फिर जनरेट आधार OTP पे आप क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर से जो भी आधार लिंक है, ठीक है, सॉरी, आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे फिल करके फिर देखो वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका आधार ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप यहीं से करना है, ठीक है। सपोज किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, कोई गड़बड़ है, तो आप यहाँ पे आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। फिर देखो नीचे आओगे, ठीक है। इसके बाद एक आपको ना एज का कंसेंट दिया है, ठीक है। मैं करता हूँ कि मैं 18 प्लस हो गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर देखो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद सिलेक्ट वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप DL या पैन से भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने पैन कार्ड चूज़ कर लिया, ठीक है। पैन कार्ड के बाद फिर क्या है, नेम एज पर पैन कार्ड, आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम है वो उसको आप यहाँ पर डालेंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट नंबर, फिर जो भी पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे, फिर इशूइंग अथॉरिटी डालेंगे, फिर प्लेस ऑफ इशू डाल के फिर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपना पैन नंबर से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, या तो आप DL से भी वेरीफाई कर दोगे, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा जो आपका है, जो भी आपका है, आप आधार से ही करो, ठीक है। मेरी ये है सजेशन कि भाई आप आधार से करो, क्योंकि इस समय आधार मोस्ट मतलब सभी जगह यूज़ हो रहा है, तो आधार से होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से उसको कर देना, ठीक है। उतना कुछ करने के बाद फिर देखिए आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए देखो इसमें ऐसा पासवर्ड होना चाहिए जिसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। सपोज देखो हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। सपोज आपका नाम जैसे अनिल है, ठीक है, तो आप ANI अपने नाम का 3 अक्षर ले लिया, ठीक है। फिर @ लिख दिया, ठीक है, @ बना दिया, ये आपका स्पेशल कैरेक्टर हो गया। फिर कोई भी 4 अंक, जैसे अपने मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग के 4 अंक या अपना डेट ऑफ बर्थ के ईयर, ठीक है, 2007, ठीक है। ऐसा करके आप कुछ भी अपना एक ऐसा पासवर्ड बना सकते हो, और यह एक एक्सेप्टेबल और अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, मैंने आपको डेमो दिया है, आप अपने हिसाब से एक पासवर्ड आप बना लेना। उस पासवर्ड को बनाने के बाद फिर देखो सिंपल आप आओगे इसमें, आप इसमें फिल करेंगे, ठीक है। पासवर्ड के इसमें फिल करेंगे, फिर कंफर्म पे क्लिक करके दोबारा से क्लिक कर देंगे, ठीक है। फिर देखो आई एम नॉट रोबोट पे आप क्लिक करोगे। इतना कुछ करने के बाद फिर देखो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन एप्लीकेशन, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे, ठीक है। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ईमेल आईडी, आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब हमको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के सिंपल से आप इसी वेबसाइट पे आ जाओगे। ये हमारा पहले वाला वेबसाइट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर देखो अब हम लॉगिन वाले सेक्शन पे ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद लॉगिन विद आधार या लॉगिन विद RRB अकाउंट, आप दोनों वेरीफाई कर चुके हो, ठीक है। किसी एक के द्वारा आप करोगे, जैसे मैंने नीचे वाला क्लिक किया, ठीक है। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर पासवर्ड में वही अनिल @2007 ऐसे जो भी हमने बनाया था उसको डाल दिया। फिल करने के बाद फिर देखो आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक, फिर लॉगिन वाले सेक्शन पर आप यहाँ पर आप लॉगिन वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें क्या है कि अब देखो सेंड ईमेल, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, सेंड ईमेल टू OTP या सेंड ईमेल टू फ़ोन, मतलब आपके सेंड OTP टू ईमेल, मतलब आप अपने ईमेल पर अपना OTP पाना चाहते हो या अपने ईमेल आईडी पर, ठीक है, सॉरी अपने फ़ोन पर, ठीक है, या फ़ोन नंबर पर। तो आप कोई भी चुन सकते हो, ठीक है। सपोज हमने फ़ोन चूज़ कर लिया, ठीक है। इसको चूज़ करते ही आपके जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इतना करते ही आप देखिए लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होते ही देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाके आप अपने पहले तक आपका कितना फॉर्म भरा है वो आपको सब कुछ दिख जाएगा। आप अपना मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल, आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऐसा भी फीचर, ठीक है। अब सपोज देखो अब हमको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब देखो आओगे सिंपल, आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए जो भी आपका ऑनलाइन फॉर्म है इसमें जो करंट में चला है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। अब आप देखो, अब आपको ये फिलना है, ठीक है, आपको ये फिल करना है। अब आपको कौन सा फिल करना है आपको देखना है, जैसे आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल भरना है या टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट भरना है। जो भी आपको फिल करना है आप अपने हिसाब से आप उसको चूज़ करेंगे। इसमें स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है। सिलेक्ट द RRB, आप जिस भी RRB से आप अप्लाई करना चाहते हो आप उसको यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों पर आप टिक करेंगे, आई एम नॉट करंटली डिवाइडेड बाई एनी RRB एरर से, ठीक है। आप इस दोनों पर टिक करेंगे। फिर आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सिंपल वही चीज़ें हैं, कुछ-कुछ चीज़ें हैं आपकी भरी रहेंगी और कुछ-कुछ चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, ठीक है। अब देखते हैं आपको देखो यहाँ पर पर्सनल डिटेल है, आपको एक बार आपको मैच कर लेना है कि कोई चीज़ हो सकता है आपको कुछ गड़बड़ी वगैरह कुछ गलत भर दिया गया हो, ठीक है। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आप अपना चूज़ करोगे, क्या हो, मैरिड हो, क्या हो, ठीक है। अपना रिलीजन आप यहाँ से चूज़ करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑफ चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, मतलब आप किस भाषा में आप अपना एग्जाम देना चाहते हो उस लैंग्वेज को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कहने का मतलब यह है कि आपके शरीर पर कोई भी परमानेंट विजुअल मार्क हो, जैसे तिल का निशान हो, जला का निशान हो, मोल हो या जो भी हो, ठीक है। जैसे अ कट मार्क ऑन राइट फोरहेड, ठीक है, मतलब आपके माथे पर कुछ कट का निशान है, ठीक है। अ बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, मतलब आपके दाहिने हाथ पर कोई जले का निशान है, ऐसा कुछ भी हो, मतलब आपको परमानेंट विजुअल मार्क आपको देना ही देना है, ठीक है। देखो इसमें स्टार लगा, मतलब इसमें भी देना है, इसमें भी देना है, मतलब दोनों देना है, ठीक है। अब सपोज किसी के कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप क्या लिखेगा, नो मार्क लिखेगा, ठीक है। NOMAR के दोनों में लिख देगा, तब फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अपना कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, आप जिस भी कम्युनिटी बिलोंग करते हो आप यहाँ से उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो सपोज हमने ओबीसी चूज़ किया, ओबीसी चूज़ किया तो देखो इसमें वही हमें बताया गया है कि दोज कम्युनिटी हु बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। SC ST या OBC NCL है तो आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप SC हो, ST हो या OBC NCL हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा रेलवे में इस भर्ती में, ठीक है। और लेकिन आपका सर्टिफिकेट किस हिसाब से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कहने का मतलब है कि जो भी आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलो इसको चूज़, ठीक है। इसमें देखो वही इंस्ट्रक्शन दिया, आप एक बार इसको पढ़ के अच्छे से समझोगे, ठीक है। इसमें देखो वही चीज़ है कि आपका जो भी ये सर्टिफिकेट होगा यह कब तक इशू होना चाहिए, 1/4/2025 के बाद और 28/7/2025 से पहले यह इशू हुआ होना चाहिए, तो ही ये वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो ही आप इसमें लगाओगे तो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। फिर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से फिर हमने OBC NCL हमने चूज़ किया था, ठीक है। फिर नेम ऑफ द कास्ट, जिस कास्ट को अपने कास्ट का नाम लिखेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी होता है सर्टिफिकेट नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप उसको यहाँ पर देंगे, ठीक है। फिर इशूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखो इसमें वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। सर्टिफिकेट पे लिखा होता है इशूड बाई किसके द्वारा, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को आपका इशू हुआ है वह डेट आप यहाँ पर पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। सपोज यदि देखो हमने EWS चूज़ किया होता तो EWS के लिए भी सेम वही चीज़ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपको सर्टिफिकेट बनवाना है और ईयर होगा 2025-26 तक या क्या होगा वैलिड होगा, और 1/4/2025 के बाद और ये 28/7/2025 से पहले तक आपका मतलब इशू हुआ होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपना आप देख लोगे, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उस हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, उसके बाद फिर आपको फिल करोगे। उसके बाद देखिए यदि आप ST से हो, ठीक है, यदि आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल्स, मतलब उनके जो है टिकट का फ्री मतलब पास मिलता है, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, देखो उनको मतलब मिलेगा यदि आप ST से हो। इसमें देखो PS फिल करते हो तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको चूज़ करना होता है, ठीक। अपलोड और कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट था आप उसको अपलोड करोगे। कैसे अपलोड करना है, देखो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपलोड होगा, लेकिन उसका जो मैक्सिमम फाइल साइज है 400 KB का होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका आपने फोटो क्लिक किया, कुछ ऐसा आया, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे इसका, फिर अब हमको इसको, ये हमारा क्या है JPG है। अब हम इस JPG को हमको एक PDF में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप गूगल पे आओगे, सबसे पहले सर्च करोगे, देखिए JPG टू PDF, इतना ही सर्च करोगे, देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। हम पहला खोल लेते हैं, ठीक है। इसको खुलते ही देखो इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिया जाएगा। सेलेक्ट इमेज पे जाकर आप अपना जो भी इमेज था जिसको भी आपको PDF पे कन्वर्ट करना है इसको सेलेक्ट करोगे। फिर इसके बाद आप कन्वर्ट टू PDF में आप क्लिक करोगे, उसके बाद फिर आपका इमेज जो होगा वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पर फिर आओगे, आराम से उसको यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। इसके बाद देखो अपना पूरा एड्रेस दोगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, सब कुछ अपना अलग दोगे, ठीक है। किस स्टेट के हो, किस डिस्ट्रिक्ट के हो, अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर देंगे। नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन यहाँ पर देंगे, पिन कोड आपका क्या है वो दे देंगे, ठीक है। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक कर दोगे, तो जो कुछ भी इसमें भरा है सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। इतना कुछ करने के बाद आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यदि आप एक्स सर्विसमैन है, यदि आप एक्स सर्विसमैन तो आप यहाँ पे येस फिल करोगे। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे आओगे, एक्स सर्विसमैन में आप येस फिल करा, ठीक है। तो किस डिफेंस में थे, आर्मी में थे, नेवी में थे, किस में थे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रैंक आपका क्या था, डेट ऑफ एंट्री क्या है, ठीक है। आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, यदि आप अभी भी है तो आप यहाँ पे येस में फिल करेंगे। फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज दोगे, रीजन ऑफ डिस्चार्ज, आप क्यों डिस्चार्ज हुए, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ठीक है। हैव यू एवर बिन अपॉइंटेड
टू एनी सिविल पोस्ट अंडर, मतलब इसके बाद मतलब डिस्चार्ज एक्स सर्विसमैन को कोटा से डिस्चार्ज के बाद आप कोई भी सिविल पोस्ट यदि पे आप अपॉइंट हुए हो तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके आप उसका डाटा दोगे, ठीक है। उसको डाटा दोगे, फिर लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो फिर नीचे आओगे, यदि आप PWBD कैंडिडेट हैं, मतलब यदि आप डिसेबल दिव्यांगजन है तो आप यहाँ पे आओगे, सिंपल सा आप यहाँ पे यस फिल करोगे, नहीं तो नो फिल करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। यस फिल करोगे, फिर डिसेबिलिटी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हो, ये आपका जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना होता है, PWBD सर्टिफिकेट बना होता है, उस पर लिखा होता है, ठीक है। फिर सब डिसेबिलिटी कैटेगरी, आप यहाँ पे अपना सब डिसेबिलिटी कैटेगरी देंगे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप 40% या अबव हो या क्या हो, अपने हिसाब से उसको चूज़ करोगे, ठीक है। PWBD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे देंगे, फिर UDID नंबर देंगे, उस पर लिखा होता है, ठीक है। PWBD सर्टिफिकेट इशू डेट, यहाँ पर जो जिस भी डेट को आपको वो सर्टिफिकेट इशू हुआ था, आप वो यहाँ पर उसको डेट देंगे। इसके बाद देखिए आप यदि आप EWS में आते हैं, यदि आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो एलिजिबल फॉर अवेल फी कंसेशन अंडर EBC, ठीक है। यदि आप EBC में आते हैं तो आपको फी कंसेशन मतलब फ़ी में कुछ छूट मिलेगा, आप यहाँ पे यस फिल करके आप उसका डाटा दे सकते हो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, मतलब आप पहले से रेलवे में हैं, आप फॉर्म फिल करें तो क्या करेंगे, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यदि आप एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे के तो आप यहाँ पे यस फिल करेंगे। हैव यू अप्लाइड फॉर NOC फ्रॉम द कंट्रोलिंग अफसर, अपने CO के पास आपने NOC के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे उसको, ठीक है। फिर किस कैटेगरी में आप हो, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ प्रेस करते हो, कहाँ पे, फिर किस जोन या किस यूनिट में हो, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए आपका अप्रेंटिस का डिटेल है, यदि आपने अप्रेंटिस किया हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस फिल करेंगे। किस डेट से किया था, किस ट्रेनिंग डेट कब से स्टार्ट हुआ, फिर कब तक चला, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, फिर क्या अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, आप उसका डाटा दोगे। इसके बाद देखो इसमें यह है कि देखिए इनका देखो स्कीम यह है कि आपसे फीस ये लेंगे, फिर आपको कुछ पैसे रिफंड में देंगे, ठीक है। तो रिफंड में देंगे तो वो किसी बैंक अकाउंट में देंगे, तो जिस बैंक अकाउंट में देंगे उसका डाटा देना है, ठीक है। तो रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, मतलब कि जिस भी अकाउंट में आपका पैसा आने वाला है उस अकाउंट के अकाउंट होल्डर का नाम पासबुक के फ्रंट पेज पे लिखा होता है, उसको यहाँ पर आप दोगे, ठीक है। फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। फिर अकाउंट नंबर को दोबारा डाल के आप कंफर्म करेंगे। फिर बैंक का IFSC कोड डालेंगे, IFSC कोड डालते बैंक का नेम और बैंक एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप दोनों अपना अलग मतलब आप दोनों को भरोगे, ठीक है। फिर आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन खुलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपका एजुकेशन है सब कुछ आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। सबसे पहले अपना 10th मैट्रिकुलेशन का अपना डिटेल दोगे, मैट्रिकुलेशन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए मैट्रिकुलेशन का सारा डाटा खुलेगा, ठीक है। किस डेट से आपने किया था, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया था, किस बोर्ड से आपने किया था, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग क्या था, रोल नंबर क्या था, फिर अपना जो भी सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल मार्कशीट सीरियल नंबर है आप यहाँ पर उसको दोगे, फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना 12th का डाटा दोगे, अपना यदि आपने ITI का रखा है तो अपने ITI का डाटा दोगे, या जो भी आप कोई एडिशनल अप्रेंटिस वगैरह कुछ करेगा, डिप्लोमा वगैरह का रखा है तो आप अपने डिप्लोमा का भी सारा डाटा ऐसा ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना। यदि ITI किया है तो अपने ITI का भी सेम डाटा वैसे ही सब कुछ अपना फिल करना है। इसके बाद देखिए आपको लाइव इमेज कैप्चर करना है, ठीक है। लाइव इमेज कैप्चर करने के लिए सिंपल सा आपको मतलब एक एक्सेप्टेबल फ़ोटो आपको क्लिक करवाना है, ठीक है। आपका बैकग्राउंड भी आपका ठीक होना चाहिए, उस हिसाब से देखो क्या करना है सब कुछ यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो कैप वैप नहीं पहनना है, मतलब सिंपल सा जो भी आपके शरीर है उसी हिसाब से करना है, यानी कि कैप लगा लिया, चश्मा लगा लिया, वो सब कुछ नहीं करना है। नॉर्मल फोटो आपको अपलोड करना है। जैसे कैप्चर लाइव इमेज करोगे आपका मोबाइल का कैमरा ऑन होगा, ठीक है। सपोज आपका मतलब यदि आप पीसी पर रहे हो तो आपका वेबकैम ऑन हो जाएगा, वेबकैम से आप यहाँ से फोटो क्लिक करके आराम से सेव कर लोगे, ठीक है। सपोज किसी भी कारणवश आपका जो है आपके मोबाइल में कैमरा नहीं काम कर रहा है तो देखो ये कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे, फिर आप में एक QR कोड खुलेगा, उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद आप एक वेबसाइट पे चला जाओगे, उस वेबसाइट आने के बाद फिर आपका मोबाइल का कैमरा एक्सेस हो जाएगा। फिर आप अपने मोबाइल के कैमरा से आप अपना फोटो क्लिक करके वहाँ से सेव करेंगे, फिर यहाँ पर आओगे, फिर रिफ्रेश करोगे तो आपका यहाँ पर अपलोडेड रहेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन अगर फिर भी आपका नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करना, हम आपको लाइव करके दिखा देंगे कैसे क्या होता है, लेकिन देखो प्रोसेस यही रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए भी सेम वही चीज़ है। क्या सिग्नेचर के लिए देखो यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि इसका जो उसका देखो फॉर्मेट क्या होगा, JPG होगा, ठीक है। मतलब अपने मोबाइल से फोटो क्लिक कर देंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। डायमेंशन क्या होना चाहिए, 50 mm इतना मुझे, ठीक है। उन्होंने बोला देखो 140 × 60 पिक्सल, ठीक है। 140 × 60 पिक्सल करने का मतलब है जो चौड़ाई होगी 140 होगी और जो ऊंचाई होगी वो 60 पिक्सल होगी, ठीक है। और उसका मैक्सिमम फाइल साइज कितना होना चाहिए, 49 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमको एक ऐसा इमेज बनाना है जिसका डायमेंशन वो जो बताया वो होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल साइज 49 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हम फोटो कैसे बनाएंगे, ठीक है। सपोज जैसे आपने फोटो क्लिक किया, कुछ ऐसा आया, ठीक है। अभी इस फोटो को हमको जाके चेंज करना है। इसके लिए देखो आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आने के बाद आप सर्च करोगे IM रिसाइजर सर्च करते को पहले वेबसाइट मिल जाएगी, आपको इसको खोलना है। खोलने के बाद देखो यहाँ पर क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे, फिर देखो नीचे आएंगे, सिलेक्ट इमेज पे जाकर जो भी आपका सिग्नेचर वाला इमेज था आप उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर देखो फॉर्मेट आपको JPG रहने देना है। यूनिट आपका पिक्सल है ही, विड्थ उसने कहा था देखो 160 पिक्सल और हाइट कहा था उसने
40 पिक्सल, ठीक है, 40 शायद था, हाँ ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, जितना उतना लिखा उतना ही करेंगे, ठीक है। 40 पिक्सल कर लिया। फिर मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था, यहाँ से आओगे, उसने कहा था 49 का भी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 49 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फिर देखो अब यहाँ पे ऊपर आओगे, इतना करते ही देखो आपको यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, यहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। हमारे में इसलिए नहीं विजिबल है चूँकि हमने कोई इमेज वगैरह यहाँ पर अपलोड नहीं किया है। यहीं से आप अपने इमेज को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आओगे आराम से, फिर उसको यहाँ पर देखो सेव, यहाँ पर अपलोड ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करोगे, फिर आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो आपको अपना प्रेफरेंस देना है, प्रेफरेंस देना है सेम वही चीज़, जिस भी को भी आप पहला प्रेफरेंस देना चाहते हो, यहाँ पर उसको प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखो फिर नीचे आओगे देखो ऊपर का आपको 2 पहले से ही टिक रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। देखो नीचे वाला जो दोनों है आपको टिक करना है, ठीक है, किस प्लेस से आप भरे हो, ठीक है। जैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम या शहर का नाम आप यहाँ पर वहाँ पर अपना देख सकते हो। डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिग्नेचर आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। फिर प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन, प्रीव्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे। प्रीव्यू होते ही देखिए आपको सारा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना है, एक चीज़ अच्छे से मैच कर लेना है। मैच करने के बाद अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो एडिट में जाकर उसे एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे देखो सब कुछ सही है तो आई हैव रीचेक्ड, ठीक है, इस पर क्लिक करके फिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओटीपी को वेरीफाई करते ही आप आओगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे। पेमेंट वाले ऑप्शन पे आते ही देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर पे विथ SBI पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। पेमेंट गेटवे खुलने के बाद आप आराम से उसको अपना पेमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें आपको मैंने बताया कि भाई आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड चाहे फर्स्ट हो या ग्रेड थर्ड हो, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। अपनी तरफ से मैंने बता दिया, हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाता हो, डाउट रह गया हो, जो आपको न समझ में आए हो बात, आप उसको हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं बनना है, अभी भी आपके पास समय है, ठीक है। आपको कहीं बाद में पछताना ना पड़े, ऐसा कोई काम ही नहीं करना है। सब कुछ अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना है। कोई चीज़ रह गया को हो तो आपको पूछ लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि जब भी हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लाएँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। ताकि इसके बाद कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी या नोटिफिकेशन कुछ आता है तो अब तक हम आपको इस चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।